हर हर महादेव गुरु भान। तो सबसे पहले मैं अपने महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं अपने गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में सिर झुका के प्रणाम करती हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है और जितने नहीं भी है उन सब लोगों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा आप लोग। और जितने भी देवी देवता है उन सारे देवी देवताओं के चरणों में मैं अपना सिर झुका के प्रणाम करती हूँ। तो दोस्तों, गुरु भाई बहन, एक अच्छा सा चर्चा लेकर के मैं आई हूँ जो आप लोगों को दिल से छू जाएगा। ये चर्चा को आप लोग ज़रूर सुनिएगा। ये शिव गुरु का चर्चा है और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो के थोड़ा सा भी कट मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग चर्चा पूरा नहीं सुन पाइएगा। इसलिए गुरु भाई बहन, आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चर्चा के मतलब कि ज़रूर सुनिएगा। ये शिव गुरु का चर्चा है। और जो भी मेरे भाई बहन हैं, अगर अब तक गुरु के गुरु नहीं बनाए हैं आप लोग, अगर गुरु के ज्ञान नहीं लिए हैं, तो आप लोग गुरु के ज्ञान ले लीजिए। हाथ में अपना कंगन पहन लीजिए, क्योंकि गुरु के ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। ये जीवन जो है ये अधूरा है। कितना भी हम लोग कमा खा लेंगे, कितने भी पैसा कमा लेंगे, कितने भी उड़ा लेंगे, कितना कुछ कर लेंगे, लेकिन गुरु के ज्ञान के बिना पूरा ज़िंदगी अधूरा है। तो ये ज़िंदगी का अधूरा मत रखिए गुरु भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, ये ज़िंदगी का अधूरा मत रखिए। गुरु के ज्ञान लेकर के ज़िंदगी के पूरा कीजिए, क्योंकि कुछ साथ में नहीं जाएगा, सिर्फ यही ज्ञान जाएगा। तो चलिए चलते हैं गुरु के चर्चा के ओर। बहुत सुंदर सा प्यारा सा चर्चा आज आप लोग के आगे मैं लेके आ रही हूँ और वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी कट मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग चर्चा नहीं सुन पाइएगा। तो चलिए एक प्यारा सा चर्चा आप लोगों को मैं सुना देती हूँ। तो बहन गुरु भैया, एक बूढ़ी माता थी जो शिव गुरु की चर्चा करती थी और शिव गुरु के शिष्य बनी थी और शिव गुरु का अपना गुरु मानी थी। तो उनका एक ही वो लड़का था। वो लड़का अपने माँ से जिद करने लगा। ये बोला कि मम्मी से मैं कहीं बाहर प्रदेश जाऊंगा कमाने के लिए मैं जाऊंगा। तो बूढ़ी माता ये बोली कि नहीं बेटा, गांव में ही कमाओ, यहीं पर कमाओ, यहीं रहो। से आपका पापा भी नहीं है, हम साथ में ही दोनों माँ बेटा रहेंगे। चले जाओगे तो मैं कैसे अकेली रहूँगी। वो लड़का बोला, आजकल के लड़का गुरु बहन थोड़ा होता है मतलब जिद्दी टाइप का। वो जाने के लिए तैयार हो गया, नहीं माँ मैं बाहर प्रदेश जाऊंगा कमाने के लिए, मुझे जाने दो। तो वो जाने के लिए तैयार हो गया। तो उसकी माँ बोली कि ठीक है बेटा, अगर नहीं मानोगे तो ठीक है, जाओ, मैं भेज देती हूँ आपको। तो उनका बेटा तैयार हो गया जाने के लिए। तो जब वो जाने लगा, सब कुछ बना उना के तैयारी करी, उनकी मम्मी बूढ़ी माता ने तैयारी करी। उसके बाद उनको भेजने लगी। तो अपने गुरु से ये बोली कि हे शिव गुरु, मेरा बेटा परदेश कमाने के लिए जा रहा है। अगर मेरा बेटा बढ़िया से परदेश से कमा करके चले आएगा अच्छा से, तो मैं आपका चर्चा करवाऊंगी। इतना बोल करके अपने बेटे को वो बाहर भेज देती है। और जब वो बाहर चले जाता है तो उनके जाने से 1 साल हो जाता है। 1 साल के बाद वो बेटा फिर से लौट के आने लगता है। तब माता को पता चल जाता है कि हाँ, मेरा बेटा अब आ रहा है अच्छा से कमा खट के। तब जाके वो बूढ़ी माता ने ये बोलती है अपने मन में अपने गुरु से कि हे शिव गुरु, हे गुरुदेव, मैं तो बोली थी मेरा बेटा अच्छा से कमा के चले आएगा, तो मैं गुरु का चर्चा करवाऊंगी, शिव चर्चा कराऊंगी। तो मेरे को अब कराना है, क्योंकि मेरा बेटा अच्छा से कमा कर करके बाहर प्रदेश से आ रहा है, तो मैं ज़रूर कराऊंगी। इतना बोल करके चली गई अपने जितने भी शिव गुरु के शिष्य थी, गुरु भाई बहन को बोलने के लिए और कहने के लिए कि आज मेरे घरे चर्चा है, आप लोग ज़रूर आइएगा। तो वो चली गई कहने के लिए। उसके बाद उधर से बोल करके आ रही थी, उसी रास्ते में, उसी उनके घर के बगल में ही मतलब एक नाग और नागिन रहते थे। एक नाग महाराज और नाग महारानी रहती थी। तो उनको भी मतलब कि सुनाई दिया कि इनके घरे चर्चा होगा। तो नाग महाराज से नाग रानी बोली कि हे प्रभु, हे स्वामी,
शिव गुरु के चर्चा बहुत भाग से मिलता है किसी को सुनने के लिए और प्रसाद को खाने के लिए। तो इनके घर ये चर्चा हो रहा है, क्यों नहीं हम जाकर के चर्चा सुनेंगे और शिव गुरु के चर्चा का आनंद लेंगे। तो नाग महाराज को हंसी आ गया, वो ठठा के मतलब हंस दिए। वो हंस दिए ठठा करके, बोले यार ऐसे कैसे मतलब हम लोग जा सकते हैं, आप कैसे चर्चा सुन सकती हो गुरुदेव का। क्योंकि हम लोग के जाने से तो जितने भी शिष्य बहन है, गुरु भाई है, गुरु बहन है, सब उठ के चली जाएगी, भाग जाएगी लोग। तो वो नाग महारानी बोली कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम उनको दिखाई नहीं देंगे तो हमको छोड़ करके वो लोग कैसे जाएंगे, हम उनको दिखाइए नहीं देंगे। तो नहीं हमको देखेंगे वो लोग और नहीं हमको छोड़ करके मतलब चर्चा को छोड़ करके वो लोग डर से भागेंगे। तो वो बोले कि ठीक है, तो ये बताओ कि कैसे चर्चा के सुनोगी और कैसे नहीं दिखाई दोगी। हम लोग तो एक मतलब हमें देख करके तो जितने भी गुरु भाई बहन है, गुरु भाई है, सब मतलब डर जाएंगे। तो वो बोली कि ठीक है, एक काम कीजिए, गुरु भाई और गुरु बहन के आने से पहले जिनके घरे चर्चा होता है उनके घरे जा करके किसी सुराख होगा, उस सुराख में हम समा जाएंगे। और उसके ऊपर से जो किसी आंगन में अगर दोस्तों गुरु भाई बहन अगर चर्चा होता है तो कोई सुराख जरूर होता है। तो उसके मतलब सुराख ये थोड़ी ना देखा जाता है कि हाँ सुराख है तो हम नहीं बिछाएंगे बोरा या चट्टी या कुछ भी, तो बोरा चट्टी वहाँ पर बिछा दिया जाता है। तो उसी तरीका उनके आंगन में एक सुराख था, उसी तरीका उनके आंगन में एक सुराख था। उसके बाद उसी सुराख में जा कर के वो दोनों नाग महाराज और नाग महारानी उसी सुराख में समा गई। उसके ऊपर से जा कर के वो बूढ़ी माता ने बोरा को बिछा दिए और उसके ऊपर से जितने भी गुरु भाई बहन जितने भी थे आ करके उन लोगों ने बैठ गए। चर्चा शुरू हो गया। चर्चा शुरू होने के बाद चर्चा हो गया। चर्चा होने के बाद सारे गुरु भाई बहन जाने लगे। तो ये नाग महाराज बोले अब तो चर्चा हो गया, गुरु की चर्चा सुन लिए, लेकिन जो प्रसाद हम कैसे खाएंगे। तो नाग महारानी बोली कि अगर हम चर्चा सुन लिए हैं और चर्चा में आ गए, शामिल हो गए, तो प्रसाद भी हम खा लेंगे, गुरुदेव का महिमा जरूर होगा। तो प्रसाद बांटते बांटते गुरु भाई गुरु बहन मतलब कि एक मिश्री या कोई बादाम गिर ही जाता है। तो वो बोली कि जब प्रसाद बांटेगी ना गुरु बहन, तब सब जब चली जाएगी तब हम वही प्रसाद को उठा करके और खा लेंगे और तब हम चले जाएंगे। तो वही काम किए। जब प्रसाद बांटते बांटते एक दो दाना नीचे गिर गया, उसको उठा करके नाग महाराज और नाग महारानी खा लिए और खा के वहाँ से चल दिए। जाते जाते बीच में एक रोड पड़ गया, रोड आया बीच में, उसी रोड से उनका लड़का आ रहा था। तो दोस्तों बहुत मतलब कमा लेते हैं बच्चे, तो ये सोचते हैं कि अरे मैं बाहर प्रदेश आया तो कुछ ना कुछ ले ही लेता हूँ। तो उस लड़के ने बाइक ले लिया था। बाइक लेने के बाद वो बोला मैं गाड़ी से ट्रेन से नहीं जाऊँगा, मैं अपने बाइक से ही जाऊँगा। बहुत लड़के को शौक होता है कि मैं घर बाइक से जाऊँगा। तो वो अपने बाइक से घर आ रहा था। घर आ रहा था अपने बाइक से, उसी रोड से ये नाग महाराज और नाग महारानी टप रहे थे लोग रोड। तो नाग महारानी टप गई थी और नाग महाराज जो थे ये टप रहे थे, मतलब रोड को पार कर रहे थे। तब तक वो लड़का धोखा से उनका गाड़ी नाग महाराज के ऊपर चढ़ जाता है। नाग महाराज के ऊपर चढ़ने के बाद गाड़ी नाग महाराज वहीं ख़त्म हो जाते हैं। पलट के देखती है नाग महारानी, फिर वो रोने लगती है, कलपने लगती है, माथा अपना सर को पटकने लगती है उस लड़के को डंसने के लिए कि अरे मूर्ख, अरे दुश्मन, अरे दुष्ट, तू मेरा पति को मार दिया, मुझे विधवा बना दिया, से मैं अब कैसे रहूँगी, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, तू हमें विधवा बनाया है। तो वो लड़का बोला कि हे नाग महारानी, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं धोखा से ऐसे हुआ है, मैं जानबूझ के नहीं किया हूँ। कितनों भी बोला लेकिन नाग महारानी नहीं मानी। बोली नहीं, मैं तुम्हें डांस करके छोड़ूंगी, मुझे तू विधवा बनाया, उसके बाद मुझे जोड़ा से बेजोड़ा बनाया है, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। तो लड़का लास्ट में ये बोलता है नाग महारानी से कि ठीक है नाग महारानी, अगर आप नहीं मानोगी तो कोई बात नहीं, मैं अपने मम्मी के एक ही लड़का हूँ और पापा भी मेरा नहीं है, तो आप मुझे मेरे मम्मी से मिल लेने दीजिए, तो आप मुझे डांस कर लीजिएगा, मैं यहीं पर आऊँगी, बिल्कुल अवश्य आऊँगी यहीं पर और मुझे डांस कर लीजिएगा।
नाग महारानी उनको 3 दिन के टाइम दी, बोली जाओ कोई बात नहीं, अपने मम्मी से मिल के ज़रूर आना, नहीं आओगे तो तुम्हारे घर पे पहुंच जाऊंगी मैं। तो वो बच्चा जा कर के घर पे बैठ गया आराम से, मतलब घर पे बैठ गया चुपचाप, मन मार के बैठा हुआ था। तो उनकी मम्मी पूछी कि बेटा क्या हो गया, क्यों मन मार के बैठे हो? अब बाहर प्रदेश से कोई आएगा गुरु भाई बहन तो हम यही ना पूछेंगे कि बेटा क्या हुआ, क्यों आप ऐसे बैठे हो? तो बच्चा वो ऐसे बैठा हुआ था, मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो बेटे ने जवाब देता है मम्मी क्या बताऊँ, मेरे से ऐसे ऐसे बात हो गया है, तो नाग महारानी बोली है कि तुम्हें डांस कर लूँगी, से तुम यहीं पर आना। तो मुझे मम्मी जाना होगा परसों। तो वो बोली कि अरे बेटा इतना सा बात के लिए टेंशन लेते हो, नहीं टेंशन मत लो, हम भी गुरुदेव के शिष्य हैं, मैं भी अपने गुरु के गुरु मानी हूँ, गुरुदेव के भक्त मैं भी हूँ, आप टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, आपके साथ में मैं भी जाऊंगी। तो बच्चे बोला, उनका लड़का बोला ठीक है माँ आप भी चलना। तो दोनों माँ बेटा गए 3 दिन के बाद। अब तो हाँ फका के उधर से निकली है नाग महारानी गुस्से में कि आज इसको मैं डांसी कर लूँगी, आज इसको मैं काट ही लूँगी। तब तक उनकी माँ कह रही है रुक जाओ नाग महारानी, एक बार मेरी बात सुनो। तो वो बोले कि नाग महारानी बोली कि नहीं अब मैं किसी का नहीं सुनूंगी, ये मुझे विधवा बना दिया, ये मुझे जोड़ा से बेजोड़ा कर दिया, मैं नहीं सुनूंगी। फिर बूढ़ी माता ने बोली कि नहीं नहीं नाग महारानी आपको सुनना ही होगा, आप मेरी बात को सुनिए। तो बोली कि ठीक है बोलो क्या कह रही हो। तो वो बोली कि देखिए मेरा पति भी नहीं है और दुनिया में मेरा एक ही लड़का है, बस मैं अपने बहू को देख लूँ और अपने लड़के को शादी करा लूँ, अपने बहू को देख लूँ, उसके बाद आप इसको डांस कर लीजिएगा। तो बोली ठीक है अगर आप इतना बोलती हो तो ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने घर जाइए और अपने बेटे को जल्दी से जल्दी लड़की को ढूंढ करके लड़की देख के आप शादी करा दीजिए, उसके बाद मैं इसको डांस लूँगी, मैं तो छोड़ूंगी तो नहीं इसको। वो बोली ठीक है नाग महारानी आप मत छोड़िएगा। वहाँ से गई बूढ़ी माता ने जल्दी जल्दी अपना लड़की उड़की को ढूंढी, जल्दी जल्दी लड़की को ढूंढी और शादी ब्याह के अपना प्रोग्राम मतलब बना दी, जल्दी जल्दी कार्ड छपवाई और हर जगह कार्ड को अपने अपने परिवार में जहाँ तक परिवार था उनका वहाँ तक कार्ड पहुँचाई। उसके बाद क्या करती है माता रानी, ये बूढ़ी माता ने कि एक कार्ड नाग महारानी को भी दे के आ जाती है। वो बोली कि जब सब आएगा मेरे घरे शादी में मेरे लड़के को तो नाग महारानी क्यों नहीं आएगी, वो भी आएगी, एक कार्ड उनको भी दे के आ जाती है। तो गुरु भाई बहन दोस्त लोग आप लोग देखिए कि ये सब गुरु का ही महिमा था, गुरु का ही रचना था। देखिए कैसे कैसे वो लड़का को बचाती है उनकी माँ, और उनकी जो आएगी शादी हो करके पत्नी कैसे कैसे बचाती है, और कैसे कितना गुरु का महिमा अपार है। आप लोग वीडियो में ही बने रहिएगा। तो एक कार्ड उनको दे करके आई, तो वो बोले कि वो तो और खुश हो गई नाग महारानी, ये बोली खूब हंसने लगी, बोली अब तो मुझे और भी जाने का मौका मिल गया उस लड़के को डांस करने के लिए, क्योंकि मुझे तो कार्ड मिला है, आमंत्रण मिला है मुझे, और मैं ज़रूर जाऊंगी मतलब कि शादी में। तो जिस दिन उनका शादी था तो जितने भी मतलब कि परिवार थे उनके शादी में आए हुए सारे पहुंच गए। उसके बाद वो भी वहाँ से चल पड़ी, वो बोली कि ठीक है कोई बात नहीं मैं भी आऊँगी। तब तक जिससे शादी हो रहा था जिस लड़की से, वो लड़की भी शिव गुरु के शिष्य थी, और जो बूढ़ी माता थी वो भी शिव गुरु के शिष्य थी। तो देखिए शिव गुरु उनको कितना कितना मतलब वो अपने गुरु से बोली कि हे शिव गुरु मेरा तो शादी होने जा रहा है, मेरा भाग्य में क्या है आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो उनको शिव गुरु हर चीज़ के मतलब बता दिए, हर चीज़ के बारे में बता दिए सपने में कि ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ में होगा, ऐसे ऐसे करोगी तब तुम्हारे पति जाके बचेगा। उसके बाद बोली ठीक है शिव गुरु, ठीक है गुरुदेव। उसका शादी हो करके आ गई हो, तब वो लड़की बोली, उनकी बहू बोली कि अपने सास से, वही बूढ़ी माता से कि 4-5 कटोरा लेके आओ, एक कटोरा में दूध और खोई धरो
और 1 कटोरा में नमक धरो। फिर 1 कटोरा दूध और खोई आंगन के दरवाजा पर धराया और 1 कटोरी में सली सिर्फ नमक एक तरफ आंगन के दरवाजा पर धराया। 1 कटोरा दूध और खोई बीच आंगन में धर दिया और 1 कटोरा में दूध और खोई रख करके पलंग के पास रखने को बोली और 1 कटोरा में नमक डाल करके वो भी पलंग के पास रखने के लिए बोली। वो जो शादी होके आई उनकी बहू ने, जैसे जैसे उनकी बहू बोलती गई